हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपके एमए फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर था उस पर ऑलरेडी 12 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। आप उसको चैप्टर वाइज तो नहीं कह सकते कि चैप्टर 12 है, बट 12 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। तो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि इसको पूरा कंटिन्यू करवाइए, पूरा हमारा सिलेबस खत्म करवाइए, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पेपर्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी चीजें चाहिए वो मिलती रहे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर 1 का चैप्टर नंबर आप 13 कहें या फिर लेक्चर नंबर 13 आप कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज टानीज महोदय के सामाजिक मापदंडों का, कि टानीज महोदय ने समाज को समझने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया है और उन्होंने समाज को समझने के लिए क्या क्या चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ये समाज होता है, एक समाज को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें समाज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा कि ये समाज किस तरीके से चल रहा है। तो इस पर टानीज महोदय ने कहा कि मानव और पशुओं के सामाजिक जीवन में एक आधारभूत अंतर यही है, यानी कि इन्होंने मनुष्य और पशुओं का जो एक सोशल कल्चर होता है उसको देखा और कहा कि इनमें अंतर यही है कि मनुष्य जो है वो पशुओं की तरह केवल एक साथ मिलकर के नहीं रहते, जैसे पशु एक साथ मिलकर के रह रहे हैं, ऐसा केवल मिलकर के नहीं रहते हैं, बल्कि आदर्शवादी नियमों से बंधे हुए रहते हैं। यानी कि एक समाज है, उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उससे भी बंधे हुए रहते हैं। जस्ट इस तरह से नहीं कि हाँ बस साथ में रहे चले जा रहे हैं, तो कुछ रूल्स काम करते हैं। एंड इन्होंने डिफाइन करते हुए बताया है कि समाज जो है उसमें जो रूल्स जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के या दो अवस्थाएं में समाज को देखने को मिलती हैं। उसमें पहली अवस्था इन्होंने कहा कि वो अवस्था होती है आदर्शात्मक अवस्था। आदर्शात्मक अवस्था में क्या होता है कि क्या चीज होना चाहिए, मतलब एक आइडियल सिचुएशन कि ऐसा हमारा समाज होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए उसके बारे में बात होती है। एंड सेकंड इन्होंने कहा सेकंड अवस्था होती है जो है कि क्या है, कैसा चल रहा है, कैसे सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशन सब रन हो रहे हैं, वो कहलाता है आपका क्या क्या है वाला सिचुएशन। तो इस तरह से इन्होंने कहा दो स्टेजेस में समाज बटा होता है। एंड समाज को अगर हमें एक रूप दिखाना है या समाज के बारे में समझना है तो समाज को टानीज महोदय ने 3 प्रकार से बांटा कि समाज में जो भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उनको हम बेसिक अगर बांटना चाहें, बेसिक से समझाना चाहें तो 3 प्रकार के रूल्स होते हैं, 3 प्रकार से बटे हुए होते हैं। इसमें जो आपका पहला इन्होंने कहा कि आज सामाजिक आदर्श को इन्होंने बांटा है टानीज ने 3 भागों में। 2 पार्ट्स हमने बात किया ना, पहला आदर्श और दूसरा जो है। तो आदर्श को इन्होंने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। वो इसमें सबसे पहला कहा है आदर्श, आदेश। इन्होंने कहा आदर्श को स्थापित करने का सबसे सरल और व्यवहारिक तरीका है कि आदेश। और आदेश, ये आदेश ऐसा होगा जो कि परंपरागत तरीके से एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि सभी लोग उस चीज को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको एक जैसे होता है ना, एक जनप्रतिनिधि हो गया या मुखिया जिसको मान लिया, उसके द्वारा एक आदेश की तरह, या आप अगर धार्मिक रूप से देख रहे हैं तो कोई गुरु है जिसके द्वारा वो चीज आदेश के रूप में कहवा दिया जाए, जिससे कि वो समाज में क्या हो, एक रूल की तरह काम करने लगे। तो सबसे पहला इन्होंने कहा क्या, आदेश। दूसरा कहा एक समाज में जो है अच्छे तरीके से रन करने के लिए या समाज में जो आदर्शात्मक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कानून। कानून मतलब न्यायालय के द्वारा कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस जो कि समाज में होना चाहिए वो कहलाएगा कानून के द्वारा पारित किया गया जो रूल्स रेगुलेशंस वो कहलाएगा कानून। यानी कि कानून पारित होना चाहिए जो कि परंपराओं पर भी आधारित हो, आदर्शों पर आधारित हो और जो समाज में होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो, तो वो कहलाएगा आपका कानून। और तीसरा है सदाचार। इन्होंने कहा कि सदाचार तीसरा और थोड़ा सा कम पावर वाली ऐसी चीज है, मतलब जिस पर कोई आदेश नहीं काम कर रहा होता है। इसमें आपकी अंतरात्मा, आपकी भावनाएं एक सदाचारी भावना आपके अंदर प्रस्तुत करती हैं, जिससे कि आप एक बेहतर चीज या बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज मतलब इस पर आपको कोई जो कह रहे हैं बाहर से कोई थोपा नहीं जाता, आपके अंदर वो भावना है आपकी, वो बेसिकली धर्म से रिलेटेड ये चीजें होती है कि आपके अंदर धार्मिक कितनी भावना है, कितनी रिस्पेक्ट है अपने धर्म के प्रति या धर्म में जो शिक्षाएं हैं उसके प्रति। क्योंकि अब आप किसी भी रिलीजन को उठा करके पढ़ेंगे तो धर्म में अच्छी चीजें ही बताई गई हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप एक बेहतर इंसान बनोगे ही बनोगे। लेकिन क्या होता है ना, हम थोड़ा सा खुद को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को दबाने लगते हैं और यहीं से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज ठीक चीजें हर जगह पर है। तो इस तरीके से सामाजिक आदर्श को टानीज महोदय ने 3 भागों में बांट करके बताया हुआ है।
आगे बात करते हैं, टानिज ने अपनी पुस्तक में समाजशास्त्र के बारे में बताया हुआ है कि समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है। इनकी एक पुस्तक थी जिसमें जेसल साफ्ट और जेमिन साफ्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, जेसल साफ्ट जेमिन साफ्ट क्या होता है। तो उस पुस्तक में इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि समाजशास्त्र केवल समाज के किसी एक विशेष भाग का अध्ययन नहीं है, कि समाज का जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान है, जैसे कि आप बात करोगे कोई राजनीतिक विज्ञान है तो केवल राजनीतिक फैक्टर को करेगा, आर्थिक विज्ञान है तो केवल आर्थिक चीज़ों को चेक करेगा, इकोनॉमिक चीज़ों को चेक करेगा, कोई अगर व्यावसायिक विज्ञान है तो व्यवसाय को करेगा, मतलब कि अलग अलग जो विज्ञान है, इतिहास है तो पुराने समय के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या, जो अन्य विज्ञान है वो क्या करते हैं, एक सिंगल फैक्टर को टच करते हैं और उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्र है ये अपने आप में सभी को एक साथ जोड़ करके एक्सप्लोर करता है, इसलिए समाजशास्त्र किसी समाज को समझने का सबसे बेहतर उपाय है। और इसके आधार पर इन्होंने, टानिज ने अपनी पुस्तक में समाजशास्त्र के 3 प्रकार बताए हैं कि समाजशास्त्र 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला इन्होंने कहा है क्या, विशुद्ध समाजशास्त्र। विशुद्ध समाजशास्त्र क्या होता है, ये एक ऐसा समाजशास्त्र है जो कि समाज का जो रूप है, समाज का जो एक कह सकते हैं एक आइडियल सिचुएशन बताता है कि ऐसे ऐसे समाज होना चाहिए। समाज का जो एक बेहतर से बेहतर वे हो सकता है, जो प्रेजेंट करने का वे हो सकता है, वो कहलाता है आपका विशुद्ध समाजशास्त्र। एंड दूसरा इन्होंने कहा है व्यवहारिक समाजशास्त्र, यानी कि जैसा समाजशास्त्र, जैसा समाज हमें समाज के अलग अलग विज्ञानों को एक साथ जोड़ करके हम देख रहे हैं, तो समाज में जो हमें व्यवहार के रूप में दिख रहा है कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से कौन सी काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, राजनीतिक मान्यताएं हैं, तो व्यवहार किस तरह से कर रहे हैं, वो एक व्यवहारिक समाजशास्त्र हो सकता है। एंड तीसरा है आपका प्रायोगिक समाजशास्त्र, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में आप उसको करो या फिर आप उसको समाज में प्रैक्टिकल रूप में जो है एक इनोवेशन कर रहे हो कि आप वो लोगों तक पहुंचा रहे हो, या लोगों तक जो भी चीज़ें नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं, जो कि ट्रेंड हो रहा है, फैशन का ट्रेंड हो गया, कोई अलग चीज़ का ट्रेंड हो गया, जो समाज में प्रयोग किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रयोगिक सोशियोलॉजी, जिसमें प्रयोगों के माध्यम से कुछ चीज़ें प्रूव भी किया था, कई सारे आपने देखे होंगे प्रयोग किया गया, कई सारा रिसर्च किया गया जिसके आधार पर कुछ चीज़ें लाई गई। तो ऐसे समाजशास्त्र को जिसमें प्रयोगों के बारे में बात किया जाए, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया जाए, एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए, वो कहलाएगा आपका प्रायोगिक समाजशास्त्र। तो इस तरह से टानिज महोदय ने सामाजिक मापदंडों को व्यक्त किया है। आई होप ये वीडियो में पसंद आया होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।